हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक आपका टीजीटी मैथ्स, एस्टेट टीजीटी मैथ्स का आपका मोस्ट प्रोबेबली कोर्स कंप्लीट हो गया है। आज आपकी ये लास्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 24 ट्रिग्नोमेट्री की, पार्ट नंबर 3। दो पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, 23 और 22 दोनों वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री थी। आज आपका लेक्चर नंबर 24 रहेगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बचा है। सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आपका अर्थमेटिक मैथ सारा कंप्लीट हो गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेड ही डाले, तो इसलिए मुझे ये लगा ये लेक्चर आज आपको यूट्यूब पे दे देना चाहिए, बिकॉज आज मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कराने वाली हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। और एचटेट में 17 में 18 में 19 में, वैसे तो मैं पूरे पूरे वीडियोस बना चुकी हूँ 17 18 19 में। जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किया, पूरा पेपर ही कराया, तो ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें आई गई। लेकिन मैंने इस वीडियो में फिर से ट्रिग्नोमेट्री को अलग निकाल के 17 के भी, 18 के भी, 19 के भी क्वेश्चंस को रखा है। लेकिन वो लास्ट में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में है। पहले कंसेप्ट करेंगे। वैसे तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में भी कंसेप्ट किया, लेकिन लेक्चर 3 के जो कंसेप्ट हैं वो माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट हैं। सो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेंगे तो आप कंसेप्ट भी अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी यहाँ पे, फिर क्वेश्चंस को कीजिएगा और एट द एंड आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले आप ट्रिग्नोमेट्री में आप क्यों डरते हैं, क्या ऐसा ट्रिग्नोमेट्री एस्टेट वाले पूछते हैं। देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। नंबर डालिए, लेक्चर नंबर 24, हेडिंग डालिए टीजीटी मैथ्स लेक्चर नंबर 24। अभी इसका एप्लीकेशन और बचा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे इसके बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। सो देखिए, फर्स्ट पेज ही आपको देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है, विजिबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें क्या पढ़ना होता है, कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप टी रेशियोज भी बोलते हैं। टी रेशियो सुना होगा। इसके अंदर आपको एक ट्राइंगल दे रखा होता है। दिस इज द ट्राइंगल। पहले ध्यान से कंसेप्ट को सुनते जाएं, फिर क्वेश्चंस आप ही सोल्व करेंगे। मान लो ABC, मान लो कुछ भी, मान लो इन्होंने कुछ और मान रखा है। ABC आप सबसे बेस्ट है, आप मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी हाइपोटीनियस है। ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, ये आपका बेस होता है, ठीक है। वैसे तो सभी को आते हैं ये फॉर्मूले, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। वैसे तो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला तो आपका यही है, साइन कॉस थीटा को याद करने का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और ऊपर फिर मैंने लिख दिया, ऊपर लिख दिया, नीचे लिख लो चाहे, सोना चांदी तो, ठीक है। सबसे इजीएस्ट वे आज के टाइम पे क्या, बहुत पुराने टाइम पे से ही हम यही सीखते आ रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो। सो यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा और अपना टेंजेंट थीटा लर्न हो जाता है। एंड अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, सो H/P आपका हो जाएगा, साइन का उल्टा कितना होता है, कॉसेकेंड थीटा। H/B हो जाएगा आपका, कॉट का उल्टा क्या हो जाता है, साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेकेंड। और B/P हो जाएगा आपका टेंजेंट का उल्टा कॉट, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल करने से बाकी के 3 आंसर आ जाएंगे। सो ये थी आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से नेक्स्ट पेज पे क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दे रखी हैं अभी, जो मैंने पीछे बताई, साइन थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट, सीकेंड, कॉट और कॉसिकेंट। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के पहले भी 2-3 लेक्चर्स यूट्यूब पे भी रखे हैं, अभी एप्लीकेशन पे भी हो गए बहुत सारे। अगेन ये वाला फिर से यूट्यूब पे है, बहुत अच्छा लेक्चर है। कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, चाहे 1 नंबर का बेनिफिट हो। और ऐसे मेरे पास बहुत से कैंडिडेट हैं जो मैथ्स में कॉमन 150 मार्क्स में जुड़ चुके हैं, कॉमन में भी जुड़ चुके हैं। हर कोर्स में जो डिफरेंटली जुड़े हुए हैं, वहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 89 पे आके स्टक करते हैं एवरी टाइम, 88 89 88 89। तो बस उनके लिए ये लेक्चर तो बिल्कुल रामबाण है कि जो आपका 1-2 नंबर लटकते हैं जो 1-2 नंबर से, तो उनका यहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी आपको रिलेशन करना है, बहुत सिंपल है वैसे तो ये वाला। अभी आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट मज़ेदार आते चले जाएंगे। आपको मेरा पता ही है, मेरा पढ़ाने का तरीका, वो कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसा ही है। सबसे पहले सिंपल चीज़ों को उठाना, फिर थोड़ा अच्छे लेवल, फिर अच्छे लेवल, फिर अच्छे एडवांस लेवल पे जाना। सो पहले सिंपल चीज़ों को देखिए। पहले फर्स्ट पेज सिंपल था, सेकंड पेज फिर से सिंपल है, जिसमें आपको पता है साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/cosecant थीटा, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया भी है, साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल। अगर मैं कॉसिकेंट थीटा लिखूं, सो कॉसिकेंट थीटा इज व्हाट, 1/sin थीटा, डन। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा इज व्हाट, 1/secant थीटा। अगर मैं बात करूं सेकेंड थीटा इज व्हाट, 1/cos थीटा, क्लियर।
अगर हम बात करें कॉट थीटा इज 1/टेंजेंट थीटा और मैं टेंजेंट थीटा की बात करूं सो दैट इज 1/कॉट थीटा, नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, टेंजेंट थीटा इज व्हाट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा बाय कोस थीटा, सबको आता है, मुझे पता है सबको आता है। एंड कॉट थीटा इज व्हाट, रिवाइज तो कर लो, आता है तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। सो देयर आर 6 फॉर्मूलाज। इसमें हमने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या ठीक पढ़ा मैंने। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसके बीच का हमने रिलेशन पढ़ लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। वैसे तो ये वाला भी चीज़ मैं यूट्यूब पे भी करा चुकी और आपको आता भी है, पहले भी कर चुके हैं हम। इसको लर्न करने का एक मैं आपको आई बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना, आपको ये वाला जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का है, इसके अंदर आपको जो मैंने ये टेबल है, ये टेबल शॉर्ट ट्रिक से कैसे लर्न करते हैं वो सिखा रखी है, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लेक्चर था ये वाला भी, आज नहीं बहुत पहले कराया था ये, कम से कम 7, 8, 9, 10 महीने पहले का लेक्चर है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और वैसे मैं ये वाले ट्रिग्नोमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स है ना, वो मैं एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगी, ठीक है। एप्लीकेशन वाले कैंडिडेट्स को भी एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, क्लियर। अभी आपको साइन थीटा की वैल्यू, सिर्फ इसमें क्या क्या करना है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, और मतलब टेंथ में होती थी ट्रिग्नोमेट्री, और 10th में पट्ठा गुल था ट्रिग्नोमेट्री में, और बस वो खौफ बनता आपका यहाँ तक बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है। तो साइन थीटा की सिर्फ एक वैल्यू याद कर लो, वो होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, क्लियर। नाउ कम टू द कोस थीटा, रेसिप्रो इधर से उल्टा सा चला जाता है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। नाउ कम टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज व्हाट, अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था, टेंजेंट थीटा इज व्हाट, टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सो डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यू विल फाइंड टेंजेंट थीटा, वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा आती जाएगी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जैसे जैसे हम करते जाएंगे। सो साइन थीटा 0/1 दैट इज 0, 1/2 अपॉन 1, √3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल, 1/√3, √2 गया 1, और वैसे टेंजेंट 45 सबको पता होता है, ऑलवेज 1 होता है, √3 नीचे आ गया, 2 से 2 गया 1। अच्छा देखो लास्ट पॉइंट बड़ा मजेदार पॉइंट है, ये इन्फिनिटी क्या है, टेंजेंट थीटा 90 डिग्री पे, अब टेंजेंट होता है 1/0, साइन बाय कॉस करें तो, सो नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होता, इन दैट केस हमें क्या लिखना होता है, इन्फिनिटी, क्लियर। नाउ अगेन कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, secant theta, cot is the reciprocal of tangent, secant is the reciprocal of cos, cosecant is the reciprocal of sin, निकाल देंगे आप सारी वैल्यूज। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, इसके अंदर फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो पीपीटी आपकी चल रही है, इसका आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, बिकॉज बहुत मेहनत करके मैंने ये सारे जितने भी महाभारत आपको दिख रही है आपके सामने, इसको जोड़ा है, जोड़ के पीपीटी बनाई है, बहुत मतलब ये मान लीजिए 6 to 7 आवर्स की मेहनत में ये पीपीटी रेडी हुई थी। तो मैं आपको ये पीपीटी गिफ्ट कर दूंगी, आपको बस क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पे जुड़ जाइए, आपको ये वाली पीपीटी वहाँ पे मिल जाएगी। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम टेलीग्राम क्या है, कैसे जुड़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना टेलीग्राम वाले पे, और आपको ऑटोमेटिकली अगर टेलीग्राम है फ़ोन में तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे ले जाएगा, सीधा ग्रुप में ले जाएगा, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आपको पहले गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा, टेलीग्राम पे अपना अकाउंट बना लेना। आगे बढ़ते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सबको समझानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है अभी जो मैं बता रही हूँ टेलीग्राम तो वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए, बिकॉज कभी ना कभी आपका व्हाट्सअप आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा, तो आपको वैसे भी मूव करके टेलीग्राम पे आना ही है, तो इसीलिए टेलीग्राम को पहले सीख लीजिए, बाद में जब व्हाट्सअप बंद होगा तो टेलीग्राम वैसे तो होने नहीं वाला, वैसे देखते हैं क्या होगा। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अभी भटकना नहीं है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसमें जरा सा भी माइंड भटा इधर उधर हुआ तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। बोलते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो नज़र यहाँ से हटानी नहीं है, पूरे लेक्चर तक बने रहना है। इसमें बहुत सारे आपके पहले तो मैं कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अदरवाइज वैसे स्क्रीनशॉट क्या करोगे लेके, फोन में इतनी जगह नहीं होती ना आपके, पीडीएफ ले लेना, क्लियर, टेलीग्राम पे। तो एक एक चीज़ों को पहले बारीकी से समझो, फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स,
अभी आपको क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? लाइक क्वाड्रेंट इज, कहाँ बनाए, छोटा सा ही बना दूँ, विजिबल हो जाएगा। ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ कम टू दिस सेकंड क्वाड्रेंट, नाउ कम टू दिस थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ये आपा के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हमें पता करना है साइन। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्लस 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 दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। ऑल चीज़ें मतलब साइन थीटा भी, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सेकेंड भी, कॉसेकेंड भी, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? इसके बाद आपका ये और ये देखो 2 प्लस दिख रहा है। हमें ये नहीं याद करना कि प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है, प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है, नहीं, ऐसे नहीं ढूंढना, सिर्फ प्लस को ढूंढ लो। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेकेंड थीटा, कॉसेकेंड थीटा इज पॉजिटिव। Clear? Sin theta and cosecant theta is positive in the second quadrant. Now come to third quadrant. Your tangent theta and cot theta is positive. लिख लो, क्वाड्रेंट बना लो आपका पॉजिटिव। फर्स्ट में सारे, सेकंड में साइन और कॉसिकेंट, थर्ड में टेंजेंट, जो देखो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेंजेंट और कोट, साइन और कॉसिकेंट, और सबसे लास्ट में आपका कॉस, और जो बच गया सेकंड बच गया ना, ये याद रहेगा। देखो मैं यहाँ पे भी गोला बना देती हूँ। इस पेज में हमें ये पढ़ना था। बढ़े आगे। आगे देखिए, इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। इसमें क्या है आपका? 2 एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज इधर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 90। The angles minus theta, 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta, 360 plus minus theta are called allied angles. क्लियर हो गया? वैसे इतना ज़्यादा रामबाण पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मल चीज़ें क्या हैं? देखो साइन थीटा कब नेगेटिव होता है, कॉस थीटा कब नेगेटिव होता है, या फिर हम ऐसे बात करें तो साइन ऑफ, वैसे इसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ये 3 इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। क्लियर है? जब भी साइन माइनस थीटा का अंदर आ जाता है तो वो माइनस बाहर आके माइनस साइन थीटा हो जाता है, याद रखनी है ये चीज़। और अगर मैं बात करूँ आपकी साथ के साथ कॉस की ले लूँ, है ना, तो कॉस माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है? कॉस थीटा, ये पॉजिटिव में बदल जाता है। अब मैं बात करूँ टेंजेंट माइनस थीटा की, टेंजेंट माइनस थीटा आपका माइनस टेंजेंट थीटा हो जाता है। और अगर हम बात करें तो कॉट माइनस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है? अगर मैं बात करूँ सीकेंट माइनस थीटा की, तो आपका वो सीकेंट पॉजिटिव हो जाता है। और अगर मैं कॉसेकेंट की बात करूँ तो इसमें मैंने माइनस थीटा की, तो इसमें मैंने ओवरऑल क्या रिजल्ट निकाला, देख पा रही है ध्यान से? इसमें मैंने ओवरऑल रिजल्ट निकाला है, एक सेकेंड रुको, इसमें मैंने ओवरऑल रिजल्ट निकाला है कि एक तो आपका सीकेंट थीटा पॉजिटिव हो जाता है, और एक कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाता है। याद रहेगा कि आपकी नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में बदल जाती है कॉस के केस में और सेकेंड के केस में। बाकी सारा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये सब नेगेटिव ही रहता है बाकी का। क्लियर? अब मैं फिर से इसको हाईलाइटर को हटाती हूँ। ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज आपको ऐसे ही, आपको 90 माइनस थीटा के लिए और आपको 90 प्लस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ आज की। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब हम बढ़ गए हैं क्वेश्चंस पे। अब हम मूव कर गए हैं क्वेश्चंस पे। आज का अभी कंसेप्ट और भी आएंगे, ये नहीं इतना कंसेप्ट था पहले, इतने कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट मैंने सिखाए अभी उससे रिलेटेड क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं वो चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद फिर से कंसेप्ट आएंगे, उन कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे क्या हम उन्हें कर पा रहे हैं फिर वो देखेंगे। एंड एट द लास्ट सारा का सारा मर्ज करके, पहला लेक्चर मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 और ये जो पार्ट 3 की वीडियो है, सारा मर्ज करके प्रीवियस ईयर पेपर में क्या कुछ पूछा हुआ है और ऐसा कौन सा क्वेश्चन हो गया जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, उस चीज़ के बारे में हम लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसा करती हूँ मैं, आपका जो है कैमरा ऑफ कर देती हूँ जिससे हम इजीली पूरी जगह को यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है?
सो देखिए, अभी आपको क्वेश्चन पे बढ़ना है। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, एक तो ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, पता नहीं या तो आप पढ़ना नहीं चाहते या आप पास नहीं होना चाहते। खैर कोई नहीं, जितने भी जुड़े हुए हो, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, अभी जितनी भी मैंने थ्योरी कराई उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप सोच के देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। इसका आंसर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। आपको टाइम दे रही हूं मैं, बताइए बताइए इसका फर्स्ट आंसर होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका आंसर भी अभी स्क्रीन पे ही कराने वाली हूँ। जितना कंसेप्ट मैंने कराया है ना, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। ये पहला कंसेप्ट है जो मैंने सबसे पहले कराया था। बताइए, देखिए आपको क्या दे रखा है, टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है। टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4/3। मैंने आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना सिखाया। जल्दी जल्दी मुझे आंसर दें। ट्राइंगल बनाना सिखाया, उस पर बताया ये परपेंडिकुलर, ये बताया बेस, ये बताया हाइपोटेनियस। क्लियर। जब हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस बताया तो उसके बाद मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। मैंने आपको टेंजेंट में बताया था P/B बताया था। तो P/B मेरा मतलब कि ये मेरा 4 सम के मान लो, ये मेरा 3 सम के मान लो। ठीक है, या ना भी मानो, के भी ना मानो, ये 4 लो, के भी नहीं मानते, के से एक्स से आप बहुत डरते हैं ना। लो मैंने ले लिया 4 और 3। क्लियर। अब मेरे को पता है 4 और 3 से मेरी ये कैसे आएगी। ये क्या होता है, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। यू नो एक्स 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9। 16 + 9 इज 25। 25 का आपका कितना आ जाएगा, 5। क्लियर। अब आपको निकालना है साइन ए इज वॉट, कोस ए इज वॉट। ये चीज़ देखो, मैंने सबसे पहले ट्राइंगल बताया, मैंने ये वाली चीज़ें बताई। बताने के बाद अब आपको इम्प्लाइज तो करना है ना। तो जितने कंसेप्ट सीखे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे निकाल के दिखाओ जल्दी से इसका आंसर। साइन ए क्या होगा, अभी देखो साइन ए अभी लिखा ही हुआ मेरे आगे, P/H। वट इज P, दैट इज 4, H इज 5, दैट मीन्स 4/5 आएगा आपका साइन ए। तो ढूंढो साइन ए का है 4/5, ये रहा। ऐसे आप कोस ए को ढूंढो, तो कॉस ए भी आपका यही सेटिस्फाई करेगा, 3/5, 3/5। क्लियर। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालो। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय में कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उसका यूज़ करना है। इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, सेकेंड स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, या नन ऑफ दिस। करो। देखो मैंने आपको कॉसिकेंट जो वो बताए थे ना, आपका रिलेशंस बताए थे। अभी पीछे अभी वीडियो तो आप बैक नहीं कर सकते, लाइव चल रहा है, तो उसमें मैंने अभी आपको, कोई बात नहीं, याद कीजिए साइन थीटा और कॉसिकेंट के रिलेशंस जहाँ लिखवाया है। जब वीडियो खत्म हो जाएगी फिर देख लेना, जहाँ हमने रिलेशन किए थे कि साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉसिकेंट, 1/कॉसिकेंट, कॉसिकेंट का 1/साइन, है ना। ऐसे ही आपका टेंजेंट और कोट में, और कॉस और सिकेंट में। तो यहाँ से कॉसिकेंट को अगर मैं लिख दूं, कॉसिकेंट को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दूं, ठीक है। आप भी अपनी कॉपियों में सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं। मैंने इसको लिख दिया 1/साइन स्क्वायर, और आप कॉस स्क्वायर को मत चेंज करो क्योंकि नीचे है कॉट। ठीक है, आपको किस फॉर्म में लाना है, सिकेंट साइन, सिकेंट साइन, साइन सिकेंट, सिकेंट और साइन की फॉर्म में लाना है। तो आप ऐसा कीजिए, आप कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार ऐसे कैसे रहने दो, जरूरत पड़ी तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो आप कॉस स्क्वायर थीटा पाई में साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने सारा का सारा अपना कन्वर्ट कर लिया साइन और कोस में, कर लिया। अब आप इसका एलसीएम एलसीएम लो। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो आप अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी करें। नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मैं ओरली कर रही हूँ, आप रिटर्न में करो अपनी कॉपीज पे। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे, साइन से साइन गया, ऊपर आ जाएगा आपका 1, आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका ये साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद जब आप करेंगे अगला स्टेप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर,
तो आपको क्या करना है, सीकेंट। हाँ तो ऐसे कर लो, इसको अलग कर लो, 1/cos अलग कर लो। एक बार रुको, मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी जगह तो बनाए ना। देखिए, कीजिए आंसर बताइए मुझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी आंसर बताइए, तब तक मैं भी कर रही हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट के बाद 1/cos² अलग कर दिया, जो कि बन गया sec²। तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया मेरा इसमें से आंसर आएगा, ये गया ये गया। ठीक है, अब sec² तो आ गया। अब बीच में प्लस माइनस में माइनस है ना, ये देखो यहाँ पे भी माइनस है ना, तो मेरा सेकेंड आंसर होने के चांसेस हैं। फिर भी सॉल्व कर लो। और माइनस में आपका cos² बाय इंटू sin² बाय में cos², cos से cos गया तो sec²θ माइनस sin²θ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट है ये पार्ट, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री की हाँ एप्लीकेशंस होंगी, एक वीडियो और बनेगी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन a माइनस बी इज 1/2, कॉस a प्लस बी इज 1/2 और a प्लस बी को कह रहा है 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। देखिए 0 के साथ ग्रेटर का साइन नहीं है, 0 से तो ऑलवेज बड़ा, 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा। a ग्रेटर है b से, तो a और b की वैल्यू क्या होगी, a 15 होगा या 45b, a 30 b 45, a 45 b 15 या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। बताओ इसका आंसर। देखो अभी मैंने आपको एक टेबल लर्न कराया, टेबल के बारे में बताया, सारी वैल्यूज़ के बारे में बताया। अब आपको पता है साइन के टेबल में 1/2 कहीं होता है, साइन 1/2 कहीं ना कहीं होता है, कोस 1/2 कहीं ना कहीं होता है। तो आपका क्या करेंगे, अभी हमें चाहिए, देखो इस चैप्टर के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि जो चीज़ें हमें गिवन है ना, साथ के साथ जो निकालना है उस पर भी नज़र रखो। देखो ऊपर गिवन है साइन में, कोस में, नीचे है a प्लस बी, फिर है a इज ग्रेटर देन b, फिर निकालना भी क्या है a और b। तो मतलब कि साइन और कोस को हटा रखा है इस स्टेप में, इस स्टेप में साइन और कोस को हटा रखा है। तो आप भी क्या करो, इसको साइन से कंपेयर कर दो, इसको कोस से कंपेयर कर दो, ताकि आप अपना साइन से साइन काट सको, कोस से कोस काट सको। तो मैं अगर कंपेयर करूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मुझे पता है मेरा 1/2 कब होता है साइन, तो मेरा 1/2 साइन बताइए कब होता है, साइन 30 पे होता है, क्लियर है। और मेरा कॉस 1/2 कब होता है, 60 पे होता है, बिल्कुल क्लियर है। काट दो, 60 ये सारे कट गए, आपका आ गया a माइनस बी 30। इसके बाद तो क्या है, यहाँ तक आ गया तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बचपन से एलिमिनेशन से आती हैं। 90, a आ गया 45, a 45 आ गया तो मुझे तो b निकालना भी नहीं है, वैसे तो निकाल लो क्योंकि नन ऑफ दीज भी है। जहाँ ये नन ऑफ दीज आ जाता है ना, खतरे की घंटी है, तो आपको b भी चेक करना है। तो a 45 तो ये रहा, लेकिन एक बार b को और चेक कर लो, तो b आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 15। ठीक है, यहाँ से निकाल लो इसमें से किसी से भी। क्या आंसर करेक्ट है, थर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये भी मैं करा चुकी हूँ, अभी हमने किया, याद है अभी किया था, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है, और बाकी सारे के सारे में जैसे साइन माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा ही रहता है, नेगेटिव ही रहता है। उस चीज़ का यूज़ करना है तो वैल्यू निकालनी है कॉसिकेंट ऑफ -1410 1410, तो 2 होगी, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन -3। बताओ बताइए इसका क्या आंसर करेक्ट होगा, डू फास्ट, अभी तो बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉसिकेंट ऑफ -1440। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ कॉस के केस में और सिर्फ सीकेंट के केस में वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सारे केसेस में नेगेटिव आगे आ जाता है। तो माइनस कॉस सीकेंट 1410, पहले तो ये स्टेप, सबसे पहले तो ये स्टेप। अगर मैं 1410 को हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसमें 360 डिग्री में, तो कन्वर्ट करो माइनस कॉसिकेंट थीटा, सॉरी थीटा नहीं,
थीटा नहीं आएगा, एक बार इरेज कर देती हूँ। निकालिए निकालिए, आप जल्दी आंसर निकालिए, कर रही हूँ मैं भी। मुझे जल्दी से आंसर बताइए, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? जल्दी 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 कॉपी पेन से अपना आंसर निकाल के बताएं। 1410 को मैं कैसे लिखूं? 4 इंटू 360, 6 चौक 24 और 4 तिया 12 तो 14, और आपका माइनस का कितना बच गया? 30। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? अगला स्टेप देखो, अब ये 360 वाला है स्टेप। माइनस कॉसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और रहेगा नेगेटिव आगे, तो यहाँ से नेगेटिव ऑफ माइनस कॉसिकेंट थीटा आपका कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ माइनस कॉसिकेंट थीटा। यहाँ पे ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा अंदर का, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा कॉसिकेंट 30, और कॉसिकेंट 30 पॉजिटिव में कितना होता है आपका? 2। आपका क्या आंसर करेक्ट है? जिन्होंने 1 दिया है वो सही है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर फिर से वही चीज़ है, आपको 2 निकालने हैं। तो ऐसा करते हैं, लाइव सेशन में इतना नहीं चलाते। ये आपका रहेगा होमवर्क नंबर फर्स्ट, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये होमवर्क नंबर फर्स्ट है, साइन 130 और 930 की आंसर निकालना है। टेंजेंट -2025, तो ये आंसर रिस्पेक्टिवली का मतलब इसका ये 1 और -1/2, -1/2 और 1, या नन ऑफ दिस। तो ये आपको होमवर्क का नीचे कमेंट सेक्शन में होमवर्क आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि इसको आप आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी। अब आगे हम फिर से थ्योरी सेक्शन पे। थ्योरी सेक्शन के अंदर फिर से अभी देखो, मैंने जितनी थ्योरी कराई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देखे कैसे आ सकते हैं पेपर में। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब होता है कुछ फॉर्मूलाज। आइडेंटिटी, वी नो दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। हमें पता है हम किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं व्हेन, कब? व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। कह रहा है हम किसी भी इक्वेशन को हम जानते हैं कि हम किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं जब बोलते हैं व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। Similarly, an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of angles involved. Clear? तो खैर छोड़िए, आप इतना महाभारत मत पढ़िए, सीधा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। पता है नहीं पता? तो ये पहली, दूसरी और तीसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आता है, वो 3 ही फॉर्मूले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। अब कह रहे हैं 2 एंगल्स का सम और 2 एंगल्स का डिफरेंस, मतलब कि यहाँ प्लस माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस माइनस। इसका क्या मतलब है कि हर फॉर्मूले के 2 मतलब है। साइन ऑफ, अगर मैं a प्लस बी की बात करूँ तो वो होता है मेरा साइन ए कॉस बी, प्लस में कॉस ए साइन बी, मतलब 2 चीज़ें हो गई। और अगर मैं बात करूँ साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी इज व्हाट? कॉस ए, सॉरी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डन। दैट मीन्स प्लस माइनस का मतलब क्या है? जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस। तो हो गया एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले याद हो गए। कम टू नेक्स्ट, कॉस ऑफ a प्लस माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस, जब आपका कॉस ऑफ a प्लस बी है तो आपकी जब ये टर्म लिखी जाएगी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा, कॉस ऑफ a माइनस बी होगा तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा। तो इस चीज़ को याद रखना, ये कैसे प्लस माइनस और माइनस प्लस लेते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर HTET एंड फॉर DSSB, फॉर KVS, फॉर NVS, फॉर ऑल। ठीक है, जहाँ पे भी। अच्छा, ये लेक्चर TGT के साथ साथ PGT के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PGT में भी बड़ी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आती है, बहुत से फॉर्मूलेज एज इट इज़ आ जाते हैं। अभी आएंगे PGT का बताऊंगी जब लास्ट में, 2-3 फॉर्मूलेज बड़े अच्छे अच्छे ट्रिग्नोमेट्री में PGT लेवल में एज इट इज़ पूछ रखे हैं, जो मैंने यहाँ ले रखे हैं। टेंजेंट ऑफ a प्लस माइनस बी इज व्हाट? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। यहाँ प्लस आएगा ऊपर तो यहाँ टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, नीचे 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। एक बार माइनस आएगा, फिर जब यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा,
टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, टेंजेंट ए माइनस बी इज व्हाट, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, और उस केस में नीचे 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो आपको एक एक फॉर्मूले से दो दो फॉर्मूले निकालने हैं। दैट मीन्स ये 6 फॉर्मूले हैं, तो ऊपर वाले जो 4 फॉर्मूले हैं वो 8 फॉर्मूलों का काम करेंगे। 8, 9 और 10, आपके इस पेज पे 10 फॉर्मूले हैं। क्लियर, इस पेज पे 10 फॉर्मूलाज हैं। तो कॉट ऑफ ऐसी कॉट ऑफ ए माइनस बी का करेंगे और ए प्लस बी का करेंगे। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी। वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर वो इक्वल होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो, अगर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन की फॉर्म में लिखोगे तो साइन स्क्वायर की टर्म ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर में बी आगे लिखोगे माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पेज पे मूव करें तो देखिए, नेक्स्ट पेज पे अगर हम मूव करें तो सो देखिए, यहाँ पे हमारे सारे के सारे फिर से फॉर्मूले वाला पेज है। ठीक है, नेक्स्ट पेज आपका सारा फॉर्मूले वाला पेज है, जिसके अंदर हमें सारे फॉर्मूलेज ही पढ़ने हैं। 2 ऑफ साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बीच में प्लस का साइन, 2 कॉस ए साइन बी। आपको ये सारे फॉर्मूलेज आप एज इट इज़ देख लीजिए, ये सारे फॉर्मूलेज आपको कैसे करने हैं लर्न, ये इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और 10th में कर रखे हैं सारे आपने। ये 4 फॉर्मूले एक साथ याद करने होते हैं। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। एक बार साइन और कोस होता है, एक बार कोस और साइन, एक बार दोनों कॉस और एक बार दोनों साइन। क्लियर, फिर ये 4 फॉर्मूले आपको एक साथ याद करने होते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले एक साथ याद करने हैं, ये 4 फॉर्मूले एक साथ याद करने हैं। यहाँ पे साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, फिर कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस कॉस सेम हो जाता है लास्ट में, और साइन साइन सेम हो जाता है, लेकिन बस यहाँ पे साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है और साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। सो ये तो फॉर्मूलेज हैं, ये तो आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मल्टीपल एंगल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, किसके लिए, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। क्लियर, साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला, अभी ये फॉर्मूले देख लो, लर्न करने हैं सारे आपको, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। साइन 2a क्या है आपका, 2 साइन ए कॉस ए, सबको पता है साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए होता है, और ये भी होता है साइन 2a इज, कभी कभी हमारा ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद होता है कि साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन नहीं होते, तो आपको इस क्वेश्चन फॉर्मूले पे आना होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। साइन 2a इज व्हाट, इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट अगर मैं बात करूँ तो 2 टेंजेंट ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। साइन 2a इज व्हाट, 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अगर मैं बात करूँ कोस 2a की, कोस 2a इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड 2 कॉस ए cos square a minus 1 and 1 minus 2 sin square a and 1 minus tangent square a and 1 plus tangent अपॉन में 1 plus tangent square a मीन्स cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, sin 2a के 2 फॉर्मूले, 3 होंगे ना, 1 2 3, 2 फॉर्मूले हो गए इसके। सो sin 2a के 2 फॉर्मूले हो गए इन टर्म्स ऑफ sin cos, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। cos 2a के 3 फॉर्मूले हो गए इन टर्म्स ऑफ cos sin। ठीक है, cos 2a के 3 फॉर्मूले हो गए इन टर्म्स ऑफ cos sin। सबसे पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos sin, दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओनली sin, तीसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सेकेंड फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ ओनली cos, थर्ड फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ ओनली sin, एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, इसको याद करना ही करना है आपको। क्लियर, और
एज इट इज़ आपको जब डेटा मिल जाएगा तो आपको वैसे ही बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। आज के पूरे लेक्चर की वीडियो ज़रूर देख लो अच्छे से, और नोट्स ज़रूर बना लेना अच्छे से, वरना वीडियो ही सुनते रह जाओगे। अपने नोट्स बनाओ और एक बार में वीडियो को देख के फिनिश करो, क्लियर? नहीं तो 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका फिर टेंजेंट टू ए। टेंजेंट टू ए इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ए मीन्स 2 टेंजेंट है अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। कॉट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट 2a इज व्हाट, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 2 कॉट ए। साइन 3a इन टर्म्स ऑफ, देखो 3a आ गया इसमें, देखो ये बड़ा मज़ेदार होता है साइन और कॉस का। साइन 3a जब होता है एक बार 3 आगे, 3 साइन ए, फिर 4 पीछे, माइनस 4 साइन क्यूब ए। फिर कोस 3a में 4 आगे होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा रट्टा भी लगा सकते हैं, मीन्स क्रैमिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2-2 फॉर्मूले उठाते जाओ, क्रैमिंग करते जाओ। ये टेंजेंट और कॉट में उठा लो, फिर ये साइन और कॉस में उठा लो, फिर टेंजेंट और कॉट में क्रैमिंग कर लो, ठीक है? अब आप कहेंगे मैम क्रैमिंग भी सिखा रही हैं। टेंजेंट 3 इज व्हाट, 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। कॉट इन टर्म्स ऑफ कॉट, कॉट 3 इज व्हाट, 3 कॉट ए माइनस कॉट क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है? अब ज़्यादा नहीं पका रही मैं आपको, नहीं तो बोर हो जाएंगे फॉर्मूलों से ही। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल्स का होता है, दैट मीन साइन ए है तो 2 साइन हाफ और कॉस हाफ, कॉस साइन 1/2 है और कॉस 1/2 है। और एक और इसका फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट 1/2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1/2। ये ऐसे क्वेश्चंस अभी तक एचटेट में आए नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है? अभी एचटेट का अगर मैं लेवल की बात करूँ ना, एचटेट के लेवल की, तो एचटेट के लेवल की इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब जीरो लेवल है, जीरो लेवल मतलब कुछ भी लेवल नहीं है स्टेट का। और फिर भी आप कहते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती। 2017 में भी, 2018 में भी और 2019 में भी ट्रिग्नोमेट्री ने डुबोया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीरो लेवल है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टाइप की फॉर्मूलेज और अच्छे अच्छे टाइप की ट्रिक्स हैं जो कि एचटेट आपसे अभी तक पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है? सो डिटेल में कभी फुर्सत में मैं फिर से एक बढ़िया तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बना लूँगी। अभी ये वाली भी बहुत मज़ेदार है क्योंकि इसमें इतने कंसेप्ट मैंने सोच के, और मैंने, आपको याद है बहुत से कैंडिडेट ने मेरे से पूछा था बीच में कि मैम आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं करा रहे, क्योंकि जब टीजीटी का चैप्टर्स चले जा रहे थे मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्किप किया और मैंने सारा सिलेबस करा दिया। एंड देन मैंने उन्हें यही बोला कि मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट लाना है आप सबके लिए, इसलिए वेट कीजिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये था आज का मज़ेदार लेक्चर, और जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो भी बहुत अच्छा था। तो ये साइन ए का फॉर्मूला, ये कोस ए का फॉर्मूला, ये टेंजेंट ए का फॉर्मूला, ये कोट ए का फॉर्मूला कर लोगे ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज। ये पीजीटी वालों के लिए, किसके लिए? पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है, क्योंकि यहाँ पे साइन 15, कोस 15, टेंजेंट 15, कॉट 15, साइन 18, कोस 72, टेंजेंट 72, कोट 75, साइन कोस 36, साइन 54, कोस 18, साइन 72, साइन 36, कोस 54, साइन 22.5, कोस 22.5, कोट 22.5, टेंजेंट 22.5। ये एज इट इज़ पीजीटी वालों के लिए रामबाण है। उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन होके आप अपना इसकी पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लेना। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो पेपर में आएगी, 100% आएगी। और पीजीटी क्या, आजकल तो टीजीटी के लिए भी, मतलब ये मान लो कि ये रामबाण हो सकता है पेज। एज इट इज़ डायरेक्ट वैल्यू को रटो, लर्न करो, क्रैम करो, घोट के पी जाओ, दवाई समझ के पी लो, मुझे नहीं पता, ये पेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो साइन 15, कॉस 15, टेंजेंट 15, कॉट 15, साइन 18, कोस 18, कॉस 72, कोस 36, साइन 54, कोट 18, साइन 72, साइन 36, कोस 54, साइन 22.5, टेंजेंट 22.5, कोस 22 1/2 और कोट 22 1/2.5 डिग्री। ये सारे एंगल्स आपको याद करने हैं, क्लियर? एक अभी तो मैं इसमें नहीं बता सकती क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा लेक्चर चला जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं इसको याद करने की। अब आप मेरे से अभी मत पूछना इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताओ। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं एचटेट के बाद पक्का मैं एचटेट के बाद एक वीडियो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे बनाऊंगी। बस मुझे याद दिला देना कोई अच्छा कैंडिडेट जिसको थोड़ा दिमाग में रहता हो कि हाँ ये काम करवाना है, ठीक है? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बता के इसको मैं लर्न करा दूंगी। सो फिलहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिलहाल के लिए आपको इसको रट्टा ही लगा के जाना है पेपर में, और मैं एचटेट के बाद इस पर अच्छे से वर्क करके एक वीडियो बना दूंगी। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो ये कंसेप्ट भी अगर टीजीटी के लिए नहीं है, पीजीटी के लिए आता है पेज तो अच्छे से समझ तो कर लो, नहीं तो स्किप कर दो, ठीक है, ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी, नहीं तो स्किप कर देना, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा आर सी प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो वैसे तो ना ये एज इट इज क्वेश्चन आपका आया हुआ है एक बार एचटेट में, टीजीटी में, स्किप करना नहीं चाहिए वैसे टीजीटी वालों को, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस में सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और सी माइनस दिस, दैट इज सी माइनस, मतलब कि ये जो ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा है वो इन दोनों के बीचों बीच होता है। और जब मेरा सी जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये हमारा किसके बीच में हो जाएगा, ए प्लस माइनस थीटा, ए प्लस माइनस बी साइन थीटा जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएंगी। मैक्सिमम ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब सी जीरो हो, और मिनिमम ये माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, हम फिर से क्वेश्चंस पे आ गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 7वां 8वां है, ठीक है, जो भी था नंबर मत डालो। इस क्वेश्चन को निकालो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा इज व्हाट, 0 1 -1 2। बताओ इसका क्या आंसर होगा। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45, ये 45 है, कभी आप कहें कि हमें पता नहीं चला था क्या है, कॉस 45 माइनस थीटा, बताओ इसका आंसर। सोचो इसको कैसे करेंगे। देखिए वहाँ पे साइन सी फॉर्मूलेज जल्दी जल्दी में मैंने स्किप करे हैं अभी, तो आप ध्यान से जब फॉर्मूले देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये साइन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला नजर आएगा, क्योंकि इसका यूज़ है, वो फॉर्मूलेज ऐसी मजाक में नहीं लिखे मैंने, बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई है तो आपके लिए ही बनाई है। साइन ए कॉस बी और प्लस में आपका कॉस ए साइन बी, एक तो ये फॉर्मूला, और कोस की बात करें तो कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला यूज़ किया पीछे, और इसको याद कर लेना, कॉस ए कॉस बी और प्लस में साइन ए साइन बी, ठीक है, ये दो तो हमने फॉर्मूले यूज़ किए। अब इसको फटाफट पुट कर दो। यहाँ है साइन 45 प्लस थीटा, तो साइन 45 प्लस में कॉस थीटा, और आपका हो जाएगा प्लस में कॉस 45 साइन थीटा, ठीक है, फिर माइनस ऑफ, अब इसको लगाएंगे अब, ठीक है, मैंने इसको लगाया अभी, तो अब इसको लगाओ, माइनस है कॉस 45 आपका कॉस थीटा, और हो जाएगा आपका प्लस में साइन 45 साइन थीटा, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू फटाफट बताओ, 1/√2, 1/√2 कॉस थीटा, 1/√2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1/√2 कॉस थीटा, और प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1/√2 आपका साइन थीटा। लो जी, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। हाँ जी, क्या आंसर आया, 0, क्या आंसर आया, 0, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए cos 22 1/2, cos 67 1/2, और साथ में है आपका 2, बताओ कैसे करेंगे। देखिए वैसे इसको मतलब ये नहीं कि cos 22 1/2 की वैल्यू मतलब पता होनी चाहिए हमें, वैल्यू नहीं, 2 cos a cos b, ये पता है या नहीं पता, अभी पीछे फॉर्मूले लिखवाए ना, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos a sin b, वो 4 फॉर्मूलों में से ये फॉर्मूला हमारा बड़ा अच्छा फॉर्मूला था, cos ऑफ a प्लस बी होता है और प्लस में cos ऑफ a माइनस बी होता है, क्लियर, क्योंकि वो फॉर्मूले नहीं करोगे क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, और फॉर्मूले हो गए तो क्वेश्चंस में वैसे ही कुछ नहीं है। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको गंदी लगती है तो इसीलिए लगती है, आपके फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूले याद हो गए तो क्वेश्चंस में जान नहीं है, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कि 22 1/2 और 67 1/2 को जब आप जोड़ोगे हो जाएगा आपका 90, करके देखो कॉस 90 और प्लस में कॉस आपका कितना हो जाएगा 45, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका, वैसे यहाँ नेगेटिव में आएगा, और कॉस माइनस थीटा मैंने सीधा लिख दिया है कॉस थीटा, क्लियर,
यहाँ पे cos -45 आएगा और cos -45 cos 45 होता है। क्लियर? इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये मत समझना कि मैंने ये पॉजिटिव क्यों कर दिया। वैल्यू 0, 45 1/√2, आंसर 1/√2। ऑप्शन का है 1/√2, ये वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। देखिए इस क्वेश्चन को अब आपको होमवर्क में करना है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या करना होगा, ये पहले 2 उठाना, इसको क्या करना, हाफ ऑफ और साथ में 2 और sin 20 sin 40। याद है बचपन में करते थे कि आधा लगाया, आधे से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर ये बन गया, इसका फॉर्मूला लगा दो, फिर उसके बाद sin 80 एज इट इज़ चलता रहेगा। ऐसे कर करके बहुत सारे स्टेप्स में जाएगा। तो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका हो जाएगा होमवर्क नंबर 2। ठीक है, आज का सेकेंड होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ। sin a 3/5 है और sin a जब है 3/5 तो बता दो sin 2a क्या होगा, टेंजेंट 2a क्या होगा, बताओ। sin a है हमारा 3/5 और sin 2a और टेंजेंट 2a क्या होगा, आपको वैल्यूज बतानी है। और a दे रखा है, आपको a दे रखा है 90 और 0 के बीच में होगा, मतलब ना तो 0 होना चाहिए ना ही 90। देखो इसका क्या मतलब होता है, 90 और 0, मतलब 0 ना हो, 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा, 90 भी ना हो। ठीक है, तो बताइए इसकी वैल्यू। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा पता करना हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका कॉस थीटा पता करना हो तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/5, 9/25, तो आपका 9/25, 25 ऊपर गया 16, 16/25, तो कॉस थीटा आ गया आपका का अंडर रूट, तो आपका कॉस थीटा आ गया आपका 16/25 का मतलब 4/5। ठीक है, क्या सभी का कॉस थीटा 4/5 आया है? जल्दी बताओ। देखो साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, डन। अब आपसे पूछा है साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला नहीं पता आपको। साइन 2a इज इन टर्म्स ऑफ, देखो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, साइन 2a इन टर्म्स ऑफ 2-3 था, कॉस और साइन के, टेंजेंट के, लेकिन अब आपको क्या है, कॉस की वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू गिवन है। तो साइन 2a मुझे 2 साइन a कॉस ए वाले से ही बात बन जाएगी। तो 2 साइन ए 3/5, कॉस ए 4/5। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं कट रहा, 4 × 12, 12×2 24, 24/25, 24/25 एक में ही है, एक में ही है। तो टेंजेंट 2a मत निकालो। पेपर में अगर ऐसा आ जाए, 2 चीज़ें पूछी है निकालने को, एक आपका आ रहा है 24/25 और एक ही ऑप्शन में है, लगा के आ जाना, ज़्यादा मत्थापच्ची इस पर करने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर लगाना। अदरवाइज आप टेंजेंट 2a निकाल लो, टेंजेंट 2a का फॉर्मूला दे देती हूँ, निकालते रहना। 2 टेंजेंट ए और आपका नीचे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। ठीक है, इससे आप टेंजेंट 2a निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप टेंजेंट का निकाल लेना अपने आप। अगला क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b दे रखा है π/4, a + b दे रखा है आपको π/4 और आपसे पूछा है देन 1 + टेंजेंट a और ब्रैकेट में 1 + टेंजेंट b, 1 + टेंजेंट a और 1 + टेंजेंट b की आपको वैल्यू निकालनी है जब आपको a + b गिवन है π/4। तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको देखो a + b दे रखा है π/4, ठीक है, और a + b π/4, जब मैंने आपको शुरू में क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ गिवन होती है उसको बड़ा ध्यान से एनालिसिस करो और जो चीज़ आपसे पूछी है उसको बड़ा ध्यान से एनालिसिस करो। ये तो हमें गिवन है और ये हमसे पूछा है, पूछे में जो पूछा है वो है टेंजेंट। ठीक है, तो अगर मैं कर दूँ टेंजेंट बोथ साइड, टेंजेंट a + b और टेंजेंट 45, आपको पता है टेंजेंट 45 होता है आपका 1, बल्ले बल्ले। तो टेंजेंट ऑफ a + b निकाल दो, टेंजेंट ऑफ a + b इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, टेंजेंट a टेंजेंट b और नीचे 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी हैं। ये हो गया 1। अब आपका ये स्टेटमेंट आ गई। अब आप इस स्टेटमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करो जल्दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका आगे आंसर निकालो, इसका ये वाला पार्ट निकालो, कीजिए जल्दी कीजिए, आंसर निकाल के बताओ। 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है। देखो मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी मैंने क्या किया,
उसको मैंने इधर लिख लिया। अरे क्वेश्चन कहाँ भाग गया, देखो आपको आगे वाले क्वेश्चन दिखा रहा है वो। अच्छा आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आ जाएंगे। देखो इसके बाद है आपका टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, तो थोड़ा मेरे को दिमाग चला दो पीछे क्या लिखा था मैंने, और बराबर में हो जाएगा आपका इधर से 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, करो इसके बाद का स्टेप करो, क्योंकि वो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। 1 को अलग कर दो, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, क्योंकि टेंजेंट और टेंजेंट वाली सारी चीज़ें एक तरफ ले आओ, टेंजेंट बी और आपका ये हो जाएगा प्लस में टेंजेंट, ये माइनस में है ना टर्म, माइनस वाली प्लस आ जाएगी, टेंजेंट ए टेंजेंट बी इक्वल टू 1 छोड़ दो। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो, और इसमें क्या कर दो, इसमें क्या कर दो, अभी आपको 1 प्लस दिख रहा है ना, 1 प्लस, तो इसमें 1 प्लस जोड़ दो, 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी कर दो। ठीक है, और प्लस में टेंजेंट ए टेंजेंट बी ऐसे ही क्या रहने दो, और जो ये मैंने यहाँ 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इसमें मैं यहाँ 2 कर दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस टेंजेंट ए को ब्रैकेट में कर दो, क्लियर, और यहाँ से टेंजेंट बी 2 जगह है, तो ऐसे करो 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी ले लो कॉमन, कॉमन ले लो, 1 प्लस टेंजेंट ए आ गया, और फिर आ गया 2। ठीक है, अब ये हो गया आपका 1 प्लस टेंजेंट ए और अगली ब्रैकेट में 1 प्लस टेंजेंट बी, कितना आ गया, 2 आ गया आपका आंसर। लो जी, क्या महाभारत है इसमें। देखिए वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, हमने आज कितना सारा किया, पहले मैंने थ्योरी कराई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए, फिर मैंने थ्योरी कराई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए, अब हम प्रीवियस ईयर पेपर पे आ गए हैं। एचटेट 2018 टीजीटी मैथ्स सेट नंबर बी है। आपको ये वाला सेट चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन पे बहुत सारे पेपर रखे हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपको 2017 का, 18 का, 19 का पेपर के साथ साथ पीजीटी के, पीआरटी के, डीएसएसबी के बहुत सारे पेपर मिलते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज है। उस 100 रुपये चार्ज को पे करके आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तो मैंने अभी एस्टेट में बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, एस्टेट के बाद उसमें बहुत सारे कम से कम 100 पेपर डाल दूंगी। तो ये देखो 100 पेपर 100 रुपये में आपको मिल रहे हैं, और सेट भी, मतलब कि प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे, तो 100 रुपये में 100 पेपर, 1 रुपये में 1 पेपर नहीं ले सकते आप। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप एचटेट के बाद ले लेना बेशक, क्योंकि वहाँ पे मैं एचटेट के बाद बहुत सारे पेपर डालने वाली हूँ। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट, 2 की स्पीड पे, 2 की नहीं 100 की स्पीड पे सॉल्व करना है। हरी अप डू फास्ट, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। ये है क्वेश्चन आपका 2018 का, 2018 का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा। देखिए ये वैसे तो मैं करा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर में कराना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री कराई तो सोचा प्रीवियस ईयर पेपर भी ले लें। इसके अंदर क्या है आपका, टेंजेंट 8 थीटा इक्वल है कोट 2 थीटा। ठीक है, अभी आपको पता है कि टेंजेंट और कोट को इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस थीटा चेंज कर सकते हैं। मैंने कोट को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपा को निकालना, मैंने क्या कहा था, बार बार ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो आपको गिवन है और जो आपको पूछा है, दोनों को पहले देख लो, क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले ही देख लो। ये टेंजेंट और कोट में है और पूछा है टेंजेंट में, तो आपको हो ना हो इसको बदल के टेंजेंट में लाना है, तो बदल दो कोट को टेंजेंट में। कैसे बदलोगे, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा होता है, लो जी टेंजेंट से टेंजेंट को उड़ा दो, 8 थीटा और 2 थीटा, टेंजेंट 10 थीटा 90। बताओ इसमें कहाँ मुश्किल थी, थीटा आ गया मेरा 9, जब मेरा आ गया थीटा 9, इसमें मैं पुट कर दूंगी, टेंजेंट हो गया मेरा 45, टेंजेंट 45 मेरा 1 होता है। इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 112 सेट मेरा बी, एचटेट का 2018 का टीजीटी मैथ्स का पेपर। बेशक मिलान कर लेना, मैच कर लेना, एज इट इज़ मिलेंगे, पेपर ही है, आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन की शक्ल ही देख लो, पेपर से ही फोटो खींचा है मैंने। उसके बाद दे रखा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल बहुत पता है ना क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री हो। एक्यूट एंगल इज व्हाट, विच इज लेस देन 90 डिग्री। आप भी कहेंगे कितनी स्पीड पकड़ रखी है मैंने, तो स्पीड इसीलिए पकड़ रखी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, अदरवाइज ऐसे ऐसे मर मर के करोगे तो आपका पेपर थोड़ी क्वालिफाई होगा। जल्दी कीजिए। sin alpha is what, under root 3/2, cos beta is what, under root 3/2. You know the value of under root 3/2 and under root 3/2 in terms of cos beta, in terms of sin beta in the table, in the trigonometric table। trigonometric table में sin alpha root 3/2 पे कब होता है,
कॉस बीटा √3/2 पे कब होता है, लगा दो कब होता है। साइन अल्फा इज कब होता है √3/2 पे, साइन 60 पे। तो मैं यहाँ से सीधा लिख दूँ, अल्फा आ गया मेरा 60, बीटा आ गया मेरा 45, और अल्फा 1 तो सबको पता होगा बच्चे बच्चे को, नहीं सॉरी बीटा 45 नहीं, बीटा 30 और अल्फा गामा 45, गामा 1, ठीक है, गामा 45 45 डिग्री 1 45, ये 45 डिग्री का एंगल, मतलब कि देखो ज़्यादा जल्दी में मेरा भी गड़बड़ हो रहा है। 1 पे 45 डिग्री, √3/2 30 पे, √3/2 60 पे। ये आगे आपको क्या निकालना था, तीनों का सम। अरे भैया क्या मजाक करता है, 60 + 30 + 45, क्या आपको ये भी करना नहीं आता, आता है ना, जल्दी कर दीजिए। 5 3 1 135 के साथ मेरा ये ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको लेके चलूँ तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। Come to the next question, which is 116, again 116 question of 2018 of set B। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर जल्दी बताएं। कॉस स्क्वायर, देखिए सिस्टम भी हैंग होने लगा है, इतनी बड़ी वीडियो हो गई है। कॉस स्क्वायर 45 + थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 - थीटा, और नीचे है टेंजेंट 60 + थीटा, टेंजेंट 30 - थीटा। बताओ 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा या 2 होगा, बताइए। 116 क्वेश्चन नंबर। मैंने चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा 45 + थीटा को, तो मैंने रहने दिया ऐसे ही, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने इसको चेंज कर दिया कोस वाले को साइन में, इन टर्म्स ऑफ साइन बदल दो। मैंने कर दिया साइन स्क्वायर 90 - थीटा, तो 90 - थीटा मैं लिखूंगी तो मैं -45 और प्लस थीटा कर सकती हूँ, क्योंकि माइनस थीटा है तो ये 90 - थीटा होते होते प्लस हो जाएगा। बताओ मुझसे पहले आंसर निकालने स्टार्ट करो, तभी पेपर क्वालिफाई होगा, मुझे भी कॉम्पीट कर दो। अब मैं इसको बदल दूं टेंजेंट वाले को, नीचे देखो टेंजेंट 90 माइनस, अच्छा यहाँ कोट हो जाएगा ना, अच्छा अगले स्टेप में कर लेंगे। 90 - थीटा 30 + थीटा, ठीक है। अब ये वाला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 45 + थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर, अरे यहाँ कोट आ जाएगा ना, कर दो ना चेंज साथ के साथ। साइन स्क्वायर 90 - थीटा आपका, अच्छा नहीं यहाँ नहीं, रुको, टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट ही रहने दो, मैं 90 माइनस ले रही हूँ ना, तो यहाँ चेंज करो। कॉस स्क्वायर 45 और ऊपर हो जाएगा आपका, एक सेकंड को, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ कॉस रहने दो, देखिए यहाँ कॉस रहने दो, यहाँ अभी टेंजेंट रहने दो, अगले स्टेप में बदल दो। कॉस स्क्वायर 45 + थीटा और कॉस स्क्वायर चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 + थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 + थीटा, और टेंजेंट जब चेंज होगा बन जाएगा कॉट 60 + थीटा। समझ रहे हो बात। अभी टेंजेंट और कोट मैंने क्या बताया था, टेंजेंट थीटा इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह है 60 + थीटा, यहाँ है 60 + थीटा है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही काट दें, टेंजेंट को कोट से रिप्लेस करोगे तो। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आइडेंटिटीज जब आया था, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्या आंसर आ गया 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। 126 है P = टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में कोट स्क्वायर x। बताओ इसका आंसर क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वैसे तो ये 2018 का पेपर मैं पूरा यूट्यूब पे करा चुकी हूँ, अभी भी आपने नहीं देखा तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। थोड़ा सा आंखें आप भी खोल लिया करो। देखो इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, अगर आता है तो जल्दी बताओ। अगर आप जिन्होंने ये 2018 वाला पेपर मुझसे कर रखा है ना, वो तो डायरेक्ट बिना देखे आंखें बंद करके आंसर लगा रहे होंगे, ठीक है, उनको तो खुशी हो रही होगी, वाह सेम टू सेम क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिल रहे हैं। इसको मैंने ऐसे कराया था कि आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इसका मतलब होता है कि कोई दो टर्म्स है, मान लो A और B मान लो कोई दो टर्म्स हैं, अर्थमेटिक मीन A + B/2 हो जाएगा, और विच इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज A और B का प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ क्यों बताया, क्योंकि मैं A और B को रख रही हूँ, कुछ A को मैं टेंजेंट रख रही हूँ, B को मैं कोट रख रही हूँ, तो यहाँ पुट कर दो। मैंने रख दिया टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में कोट स्क्वायर x बाई में 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x इंटू में कोट स्क्वायर x
का अंडर रूट, और आपको पता है टेंजेंट और कोट क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और टेंजेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू मेरे को गिवन है p, मैंने लिख दिया p/2, मेरा क्या हो गया। लो जी, कितना मजाक कर रहा है ना पेपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं कराऊंगी भी नहीं, आपको बस क्या करना है, a π/6 है इसमें पुट करना है, b π/3 है इसमें पुट करना है, और फिर वैल्यू निकाल देनी है। π/6 क्या होता है 180/6, 180/6 क्या होगा 30, मतलब कि मैं आपको पहला निकाल के दिखाऊं तो कह रहा है sin 30 प्लस साइन पाई कितना है 180, नीचे करोगे 3 तो कितना हो जाएगा 60, मीन्स sin 60 इक्वल में cos 30 और cos 60। तो आपको बताना है क्या ये प्लस करके इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, इसकी रखो, इसकी रखो, क्या ये सेम है, ऐसी टेंजेंट में क्या ये सेम है। तो मुझे इसका होमवर्क नंबर 3 आंसर बताना है, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं करा रही, मैं यूट्यूब पे करा चुकी हूँ। ठीक है, ऐसे नीचे कमेंट जब आप करोगे लिख देना 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 3rd ये है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डाल लो। आज का 3rd होमवर्क मिल चुका है आपको, ऑप्शंस में मुझे ऐसे नंबरिंग डाल के सारे होमवर्क लिख के जाने हैं। इतनी मेहनत आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए कर रहे हैं, पीपीटी के लिए कर रहे हैं, और पूरा मतलब 100% आपके लिए दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इतने कंजूस हैं। एक तो लाइक नहीं करते, कमेंट करके बताते नहीं हो वीडियो कैसी है, कमेंट में होमवर्क कहती हूँ कर दिया करो, वो भी नहीं करते। फिर आप चाहते हैं कि आप एस्टेट में 150 में से 140 नंबर ले लें, हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना। 140 मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोट 15, फिर है कोट 20, कोट 70 और कोट 75। अब मेरे को फिर से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बस किसी को भी बदल दो, मेरा मन कर रहा है मैं इसको ना बदलूं या इसको बदल दूं, किसी को भी बदल लो। तो हमने क्या किया, कोट 90 मैंने इसको बदल दिया 90 माइनस 75। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया कोट, इसको बदल दिया 20 को बदल दिया 90 माइनस कितना आपका 70। अब इसको चेंज कर दिया कोट सॉरी आपका ये कितना चेंज हो गया, कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट 75 और टेंजेंट 70। ठीक है, और कोट 70 चेंज नहीं किया, कोट 75 चेंज नहीं किया। लो जी, टेंजेंट 75 कोट 75 कट गया, लो जी 1 आ गया। ठीक है, हाँ जी 1 आ गया ना सबका। 1 लिखने के लिए तो बड़े तेज हो, है ना। 1 तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हो ना हो कुछ ना आए तो 1 आ जाएगा। लो, इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन होमवर्क में करना, होमवर्क नंबर 4। ठीक है, होमवर्क नंबर 4 ये आपके लिए रहेगा। फिर से इसको भी आपको फिर से क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या कराऊं बहुत आसान है ये भी, होमवर्क नंबर 4। और अगर आपको फिर भी नहीं आता ना, आप क्या करना, एचटेट का 2018 मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें 141 क्वेश्चन को देख लेना मैंने कैसे करा रखा है। ठीक है, अगर नहीं आता तो 2018 की प्लेलिस्ट ढूंढ लेना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 141 पे चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142। बताओ 142 फिर अगेन होमवर्क, मुझे ना लेक्चर बंद करना है। होमवर्क नंबर 5 आपको इसके सॉल्यूशन क्या करना, 2018 वाला प्लेलिस्ट खोल लेना, अभी 2019 वाला और 17 वाला करा देती हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा मुझे जल्दी हो रही है लेक्चर बंद करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है 2017 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका 11th में आता है। वैसे तो आज तक स्टेट का रूल है, उसने 10th तक ना 9 10 तक ही सिलेबस को कवर किया है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आपको पता है थोड़ा अच्छे लेवल का आ जाता है। तो ये 11th की बुक के अंदर है एक रेडियन। इस रेडियन को कैसे बदलते हैं, 65 डिग्री को जब हमें एक्सप्रेस 65 डिग्री इन रेडियन बदलना हो तो हमें जस्ट क्या करना है, 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 1 डिग्री π/180 के। ठीक है, रेडियन के। तो आपको 65 डिग्री को बदलना है, तो 65 डिग्री के साथ 65 इंटू π/180, इसको काट दो, 5 पे 5 1 और 5 3 15, 5 3 15, 3 5 6 30, तो 13 π/36। क्या आंसर आया सबका, 13 π/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये करा देती हूँ।
आखिरी के दोनों क्वेश्चंस करा देती हूँ, ठीक है। 5 होमवर्क हो गए आपके, मैंने आपको 5 होमवर्क दे दिए हैं अब तक, क्लियर। और जो पेपर से आपके सॉल्व नहीं हुए तो वो आप पेपर प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने पूरा करा रखा है। देखिए आज का मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन ही रह गए हैं। ये क्वेश्चन है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। आप सब भी थक गए होंगे, है ना, बहुत देर से लेक्चर चल रहा है। उसके बाद है a साइन थीटा, मुझे भी बंद करना है, कहीं एकदम से फ़ोन आ रहा है। b cos थीटा इज व्हाट, आपको निकालना है। देखो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा गिवन है c, और आपको a साइन थीटा प्लस b cos थीटा निकालना है। जो चीज़ निकालनी है उसको मान लो x, मतलब x निकाल देना, ठीक है। इसको मैंने x मान लिया। अब तो आप बड़े शेर हैं, आप क्या कर दो, स्केयरिंग एंड एडिंग। ये मैंने करा रखा है इसलिए मेरे को तो टिप्स पे है। स्केयरिंग एंड एडिंग कर दो। जब आप इसको स्केयर करोगे, इसका स्केयर, इसको स्केयर करोगे, इसका स्केयर, और ये a प्लस बी का होल स्केयर खुलेगा, ये आपका a प्लस बी का होल स्केयर खुलेगा, विच इज़ a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। और जब इसको खोलोगे, सॉरी माइनस 2ab, क्योंकि ये a माइनस बी है ना, यहाँ a माइनस बी है, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और ये जब खुलेगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab आप अपने आप में कट जाएंगे। तो यहाँ बचा a स्केयर, और कॉस स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा को मैं डायरेक्ट 1 लिख दूँ। फिर आप लिखोगे b स्केयर, और मैंने साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा को 1 लिख देना है, और मेरा इधर हो जाएगा c स्केयर प्लस x स्केयर, क्योंकि स्केयरिंग करनी है और एडिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो a स्केयर प्लस बी स्केयर, x अपने को निकालना है क्योंकि मैंने इसको x माना था, मैंने c स्केयर को ले देना इधर, और x को छोड़ दिया मैंने x स्केयर को इधर, ये स्केयर इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस। लो अपना आंसर ढूंढ लो, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट है? 2019 के पेपर पे आ गए हम, 2018 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सेट नंबर डी है, ठीक है। और फिर आज का आई थिंक मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन ही होगा ये, हाँ आखिरी क्वेश्चन है। लो जी, आपका लास्ट स्लाइड आ गई है कि धन्यवाद हो देखने का। चलो इससे पहले आखिरी क्वेश्चन तो देखें, फिर आप धन्यवाद करते रहना। धन्यवाद वैसे आप करते नहीं हैं, कर दिया करो भाई, कमेंट सेक्शन में आपका कुछ पैसा थोड़ी लगता है एक कमेंट करने का, लाइक करने का। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन एन टेंजेंट बी, ठीक है। टेंजेंट ए दे रखा है आपको एन टेंजेंट बी, और साइन ए इक्वल टू दे रखा है एम साइन बी, क्लियर। सो यहाँ से आपको टेंजेंट ए इक्वल टू एन टेंजेंट बी, और आपको दे रखा है साइन ए, मैं इसको बहुत छोटा छोटा लिखूंगी, आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकें। एन टेंजेंट बी, इसको मान लो मेरी पहली इक्वेशन, साइन ए बराबर में एम साइन बी। जिसको नहीं आता मत करो सॉल्व, सुन लो बस मुझे चुप करके, ठीक है। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मैं करूँगी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड, 2/1 डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, क्लियर। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, देखो यहाँ है साइन ए, और नीचे लोगे साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ मेरा बच गया कॉस ए, क्लियर है, इक्वल टू एम बाय एन, और फिर से मेरा साइन बी बाई में टेंजेंट बी, मतलब साइन बी बाय कॉस बी, वो फिर कटा कॉस बी, ठीक है। ये स्टेप मैं ओरल कर रही हूँ, समझ आ गया होगा। ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। अब अभी हमें चाहिए कॉस स्क्वायर ए। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, गिवन वाली चीज़ों को भी देख लेना, जो निकालना है उसको भी नज़र में रखना। हमें निकालना है कोस स्क्वायर ए, हमें निकालना है कोस स्क्वायर ए, ये हमारी नज़र में आ गया। अभी मेरे पास कोस ए तो आ गया, अगर मेरे को निकालना होता कोस ए तो आप कह देते लो जी आपका आंसर आ गया, लेकिन अपन को अभी चाहिए कॉस स्क्वायर ए, तो कर दो इसका कॉस स्क्वायर। मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर, मैंने कर दिया एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर भी, तो ये इसको मान लो मेरी चौथी इक्वेशन। अब मैं क्या करूं, अब अभी तो हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ, देखो ऑप्शन को भी नज़र में रखो, इन टर्म्स ऑफ एम एन। अभी आपको कॉस स्क्वायर बी हमें यहाँ फालतू दिख रहा है, इस कॉस स्क्वायर बी को यहाँ से हटा दिया जाए, तो कैसे हटाएंगे बताओ कैसे हटाएंगे कॉस स्क्वायर बी को, सोचो। अभी फिर से सेकेंड इक्वेशन को उठा लो, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर बी को हटाना है, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन ली, साइन ए बराबर में एम साइन बी मैंने उठाई, ठीक है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आइडेंटिटी में, 1 होता है, और यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को अलग करना चाहूँ तो मेरा कॉस की टर्म्स में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को, इसका स्क्वायर कर दो पहले, तो साइन स्क्वायर ए और एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है। एक एक स्टेप देखते जाना मैं कैसे कर रही हूँ।
उसके बाद मैंने किया साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैंने एम स्क्वायर साइन स्क्वायर भी एज इट इज पड़े रहने दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब आप क्या करो, कॉस स्क्वायर ए की कुछ वैल्यू है, क्या वैल्यू है, कॉस स्क्वायर ए की कुछ वैल्यू है, आप उसकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। आप क्या कर दो, या फिर ऐसा करो, छोड़ो अभी पुट मत करो, कॉस ए अलग कर दो, साइन बी अलग कर दो। दैट मीन्स आपने क्या किया, इस स्टेप के बाद 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये वाला एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी मैं इधर ले आई, साइन स्क्वायर बी, और मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर ए को अलग। ठीक है, मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर ए को अलग। अब मेरा कॉस स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी, अब साइन स्क्वायर बी को फिर से पुट कर सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ कॉस कॉस और कॉस चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को रख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और फिर मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर ए। अब आप कहेंगे ये इतना गंदा क्वेश्चन, तो भाई देखो कभी कभी आ जाते हैं इतने गंदे गंदे क्वेश्चंस, मतलब बड़े बड़े, गंदा तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जैसे जैसे आप आगे सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे होता जाएगा माइनस, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा प्लस में एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, पॉजिटिव साइन हो गया, बराबर में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए, देखो मेरा कॉस स्क्वायर ए आ गया है, बस हमें इसको कॉस स्क्वायर बी को हटाना है ना। तो 1 माइनस एम स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बी प्लस में एम स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू रख दो, कॉस स्क्वायर बी की आप ये वाली वैल्यू रख दो। यहाँ से देखो ये वाला कॉस स्क्वायर बी है, कलर चेंज करके दिखाऊं क्या, ये देखो ये वाला जो कॉस स्क्वायर बी है इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन स्क्वायर ले जाओ ऊपर और एम स्क्वायर ले आओ नीचे, कलर चेंज ही कर लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यही था मेरा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा मेरा एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और साथ में एम स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। एक एक स्टेप अपनी कॉपी में करो, आराम से हो जाएगा। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर गया, अच्छा एम स्क्वायर ये मैंने फालतू लिख दिया। सो इसके बाद मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ ऊपर का। अब फिर से ऊपर आ जाओ, क्योंकि देखो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन तक जो टिका हुआ है उसने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, वरना जिन्होंने जाना था वो जा चुके, है ना। जाने वाले को कौन रोक सकता है वो कहावत याद आती है ना, अरे उठा ले पेन, जाने वाले को कौन रोक सकता है। ओहो देखो सिस्टम हैंग होने लग गया, इतनी बड़ी वीडियो हो गई। ठीक है, सो हमने यहाँ जो जगह बनाई, अब मैंने ऊपर लिख दिया 1 माइनस, देखो मेरा कॉस स्क्वायर ए आ चुका है, लेकिन बस थोड़ा सा हमें चेंजेस करने बाकी हैं, माइनस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, देखो कॉस स्क्वायर ए हमने ले तो आए जीत के, कॉस स्क्वायर ए दोनों तरफ, अब एक तरफ ले जाओ। अभी क्या करो आप, आपको इन टर्म्स ऑफ एम स्क्वायर एन स्क्वायर है ना, आप क्या करो एम स्क्वायर माइनस 1, ये एम स्क्वायर पॉजिटिव वाला इधर ले गई मैं, 1 हो जाएगा नेगेटिव, बराबर में एन स्क्वायर यहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ये वाला कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव वाला मैं इधर लेगी नेगेटिव में, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर में कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से कॉमन लो, एन स्क्वायर माइनस 1, लो जी कॉस स्क्वायर ए को अकेला कर दो, कॉस स्क्वायर ए मेरा अकेला, यहाँ हो गया मेरा एम स्क्वायर माइनस 1। देखो पेन चलने में दिक्कत होने लग गई, ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया। कॉस स्क्वायर ए इज व्हाट, एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1, क्या हो गया मेरा आंसर, ये कौन सा आंसर करेक्ट है मेरा, एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर आज का लेक्चर बताइएगा आपको कैसा लगा, आपने कितना कुछ नया सीखा, और आपको इससे रिलेटेड और कौन कौन से लेक्चर्स ऐसे हैं जिनसे डर लगता है, मैं आपको यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, सो thank you for watching the video. Do like, share and subscribe the channel. Download our application from Play Store. और 5 होमवर्क दिए हैं आपको, वो 5 होमवर्क कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो पे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के बारे में ज़रूर अपना रिजल्ट बताइएगा, क्या रहा, कैसी रही आपकी आज की पूरी ओवरऑल वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। 1 घंटा 14 मिनट 1 आवर 14 मिनट्स की वीडियो चली गई है, ज़्यादा लंबी चलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पहले सारा थ्योरी किया,
फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी की, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और एट द एंड हमने सारे प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं। सो एक कमेंट ज़रूर कर देना, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ मज़ेदार लेके आएंगे। मेरा टीजीटी मैथ्स का सिलेबस मोस्टली खत्म हो गया, एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रह गया, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट में छोड़ा था, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सारा चैप्टर हो चुके, सारा सिलेबस हो चुका, कॉमन सेक्शन हो चुका, स्टेट का टीजीटी मैथ्स का सारा सिलेबस करा चुकी मैं। अब आपको मेहनत करनी है और रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, बाय बाय।